नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे कानून के बारे में जिसके बारे में शायद आप में से काफी लोगों को नहीं मालूम होगा। और ये कानून भारत के इतिहास में क्रांति लाया था। आज कैपिटलाइजेशन के जमाने में इसको लाया जाता तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता। पर भारत की आजादी के बाद जब इस कानून को लाया गया तो भारत में रहने वाले कई परिवारों का भला हुआ और कई किसानों की किस्मत पलटी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जमींदारा एक्ट की, जिसे हम जमींदारा एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के नाम से भी जानते हैं। जमींदारा सिस्टम को खत्म किया गया और वापस से सरकार ने जमीन अपने कब्जे में ले ली और बाकी जमीन किसानों में बांट दी। सोचिए, जिस जमीन पर आप कभी मजदूरों की तरह फसल उगाया करते थे और उसका टैक्स एक तरह से आप जमींदार को देते थे, वो जमीन आपके नाम हो जाए और आप उस जमीन के मालिक हो जाएं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया गया जब जमींदारा प्रथा को खत्म किया गया। आइए जानते हैं जमींदार होते कौन थे और उनके पास इतनी जमीन आई कैसे। जब भारत अंग्रेजों की कैद में था तो अंग्रेजों ने टैक्स कलेक्शन के लिए एक नया प्लान बनाया और कुछ पावरफुल लोगों के नाम पे सारी जमीन अलॉट कर दी और उनको उस जमीन का मालिक बना दिया गया और लोग उन्हें जमींदार के नाम से जानने लगे। जिन जमीनों पे किसान फसल उगाया करते थे और एक टैक्स की फॉर्म में जमींदार को फसल देते थे या पैसे देते जो जमींदार अपना कट रख के आगे सरकार को पे करते। कई गांव के जमींदार होने की वजह से वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे और सिस्टम में उनकी काफी अच्छी पकड़ थी। गरीब किसान जिस खेत में किसानी करता वहां उसको इतने पैसे का या फसल का मुनाफा नहीं होता जितना एक जमींदार घर बैठे कमा लेता, और ये काफी दर्दनीय स्थिति बन गई थी किसानों के लिए, जिसे भारत की आजादी के बाद खत्म करने का प्रयास किया गया, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे फेमस नाम आता है हमारे और सबके प्रिय चौधरी चरण सिंह जी का। आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह जी को भी किसानों का नेता कहा जाता है, जिन्होंने जमींदारा एबॉलिशन एक्ट के लिए काफी संघर्ष किया। क्योंकि उनका जन्म खुद एक गरीब किसान परिवार में हुआ था और उनको किसानों के उत्पीड़न के बारे में अच्छे से मालूम था और इसीलिए उन्होंने किसानों को हक दिलाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। चौधरी साहब 2 बार यूपी के सीएम रहे और कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी साहब ने असल मायनों में किसानों के लिए काम किया और न ही सिर्फ उनके द्वारा जमींदारा एबॉलिशन एक्ट लाया गया बल्कि उनके द्वारा कई और कृषि कानून भी लाए गए। हाल ही में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके पोते जयंत चौधरी ने रिसीव किया। जमींदारा एक्ट लाने के बाद जो किसान जिस जमीन पे काम कर रहा था वो उसके नाम लिख दी गई, जिससे जमींदारों की इकोनॉमिक पावर को खत्म करके किसानों को मजबूत बनाया गया। जमींदारों के पास सिर्फ वही जमीन बची जिसपे वो खुद किसानी कर रहे थे या अपने हल से उस जमीन को जोत रहे थे। उसका हवाला देते हुए पटवारियों ने वो जमीन का टुकड़ा जमींदारों के नाम कर दिया और बाकी बची हुई जमीनें उन किसानों के नाम कर दी जिन जमीनों पर किसान किसानी कर रहे थे। और काफी सारी जमीनें भी सरकार ने अपने पोजीशन में ले ली। सोच के अजीब लगता होगा दोस्तों कि कैसे एक ही पल में एक जमींदार से जमीन छिन गई और एक मजदूर के पास कैसे जमीन आ गई। क्या आज के टाइम में ये चीज पॉसिबल है दोस्तों? आज देखा जाए तो गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। पर क्या गरीबों के हक में आज के टाइम में कोई ऐसा कानून आ सकता है? शायद उस समय के लिए ये कानून सही था, पर आज कैपिटलाइजेशन के जमाने में क्या ये कानून या इस जैसा कोई और कानून आना चाहिए? ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है। और क्या सोसाइटी में इतना इकोनॉमिकल गैप होना चाहिए या हमें कैपिटलाइजेशन को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं क्या आपको इस एक्ट के बारे में पता था, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ऐसे क्रांतिकारी कानून और नेता से दुनिया को परिचित कराया जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।